जब से संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी से दो अक्षरों का एक ऐसा नाम जो अमिट है, जो सत्य है, वह नाम है राम। राम भगवान की महिमा ऐसी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रत्येक युग में प्रभु श्री राम की पूजा होते आई है, लेकिन वर्तमान युग कलयुग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ धर्म बहुत ही कम जगह वास करेगा। ऐसे में भी प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले भक्त आपको विभिन्न जगहों पर मिल जाएंगे। आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि आखिर वे लोग कौन हैं जिन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। पुराणों एवं ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा अर्चना और साधना से, और कलयुग में नाम सुमिरन और जप से भगवान के दर्शन होते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। आइए जानते हैं कि कलयुग में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि श्री राम के दर्शन किनको हुए, आइए बताते हैं कि राम के सबसे बड़े भक्त वीर हनुमान जी के दर्शन किनको हुए थे। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। भद्राचलम रामदास ने अब्दुल हसन तानशाह के कर के पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया। हालांकि रामदास का इरादा अच्छा था, फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया। रामदास को जेल हुई। फिर एक चमत्कार हुआ कि भगवान राम ने रामदास की गहन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। राम जी और लक्ष्मण एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास गए और जुर्माने और खजाने की बकाया बड़ी राशि का भुगतान कर दिया। उन दोनों ने राजा से रामदास को रिहा करने के लिए कहा और गायब हो गए। जब रामदास को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने किसी को भी धन लेकर नहीं भेजा है। तानशाह खुश थे कि उन्होंने भगवान राम के दर्शन हुए, परंतु रामदास इस बात से बहुत दुखी थे कि भगवान राम और लक्ष्मण मुस्लिम राजा के सामने आए, लेकिन उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने अपनी एक रचना में मुस्लिम राजा तानीशाह का नाम लेते हुए तेलुगु में गाना गाया था। बाद में उन्होंने भगवान राम के भी दर्शन किए। बाबा रामदेव को द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रूड़ीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। विक्रम संवत 1409 को उड़का समीर बाड़मेर में उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रूड़ीचा में जीवित समाधि ले ली। कहते हैं कि उन्होंने सभी देवी और देवताओं के दर्शन किए थे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। एक प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। कहा कि राम कथा के दौरान हनुमान जी वहां पर आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वे आपको भगवान राम के दर्शन करवा सकते हैं। तुलसीदास जी ने यही किया। तुलसीदास जी उनके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हार कर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान राम बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तभी हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पे भई संतनि भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। वे जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो रघुनंदन चले गए थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी।
इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। यह सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवा समाधि में प्रवेश किया। संत त्यागराज 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 16 करोड़ बार श्री राम के थारका नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनेय के साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी और श्री राम उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं। आशा है आपको भी भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अगर आपने कभी प्रभु श्री राम को देखा है या महसूस किया है तो कमेंट कर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें हाल चाल।